प्राण जाए और वचन न जाए। मैं कमिटमेंट भी करता हूं और उसका मैं ओनरशिप ले रहा हूं। और जब ओनरशिप लेते हैं तो देश को भरोसा होता है। नमस्कार दोस्तों, क्या मोदी की गारंटी पर यकीन किया जा सकता है? क्या बीजेपी के वादों पर यकीन किया जा सकता है? बीजेपी ने 14 अप्रैल बाबा साहब आम्बेडकर की जन्म जयंती के खास मौके पर अपना जो संकल्प पत्र देश की आम जनता के सामने रखा, उस पर यकीन किया जा सकता है? ये जो 3 सवाल है वो आने वाले 5 सालों के लिए, देश के लिए, देश की आम जनता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और अगर ये 3 सवाल के जवाबों की बात करें तो मैं आपको कहता हूं कि हाँ और हाँ, मोदी की गारंटी पर यकीन किया जा सकता है। बीजेपी के वादों पर यकीन किया जा सकता है। संकल्प पत्र बीजेपी ने जो रखा है आम जनता के लिए, देश की आम जनता के सामने जो संकल्प पत्र रखा है, उस पर यकीन किया जा सकता है। क्योंकि 2014 और 2019 के चुनाव में भी मोदी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से जो वादे किए गए थे, वो वादे देश की आम जनता के लिए, देश के लिए पूरे किए गए हैं। और ये कोई हवाई बातें नहीं हैं। 10 वादे, 10 बड़े वादे 2014 और 2019 के चुनाव की बात करें तो 10 बड़े वादे ऐसे जिसे मोदी सरकार ने पूर्ण किए हैं। और इसीलिए देश में ऐसा माहौल ऑलरेडी बन चुका है। देश की आम जनता के मन में ये माहौल बन चुका है कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार देश में आराम से बनने जा रही है। बस आप ये वीडियो पूरा देखें। आगे मैंने कहा उस तरह से कोई हवाई बातें नहीं हैं। 10 बड़े वादे जो मोदी सरकार ने अपने पिछले 2 कार्यकाल में किए हैं, उसकी इस वीडियो में मैं आपको डिटेल बताऊंगा। उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। मैं आपको बताऊंगा वो 10 वादे जो मोदी सरकार ने पूरे किए हैं। और इसीलिए तीसरी बार आंख बंद करके अब मोदी सरकार को, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर चुन सकते हैं। अब देश में लोकसभा चुनाव का माहौल गर्म है, पूरी तरह से गर्म है। पहले कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र, अपना न्याय पत्र देश की आम जनता के सामने रखा, जिसमें मुस्लिम प्रेम साफ तौर पर देखने को मिला। फिर देश की आम जनता देखना चाहती थी कि बीजेपी की तरफ से घोषणा पत्र में क्या आता है, मोदी की गारंटी के तौर पर क्या सामने आता है। तो 14 अप्रैल बाबा साहब आम्बेडकर की जन्म जयंती के खास मौके पर बीजेपी ने भी अपना संकल्प पत्र, अपना घोषणा पत्र देश की आम जनता के सामने रख दिया। पर इस पर यकीन करना कितना और क्यों, इसका जवाब इस वीडियो में आगे हमने बात की उस तरह से मैं आपको दूंगा कि आप इस पर यकीन कीजिए। क्योंकि बीजेपी के घोषणा पत्र पर, बीजेपी के मैनिफेस्टो पर आप यकीन कीजिए। क्योंकि पिछले 2 कार्यकाल में मोदी सरकार ने जो वादे किए हैं उसे पूर्ण किए हैं। 10 बड़े वादे हम इस वीडियो में देखते हैं जिसे मोदी सरकार ने पूरे किए हैं। अब जब बीजेपी की बात होगी, जब नरेंद्र मोदी की गारंटी की बात होगी, तब राम मंदिर की भी बात होगी। सबसे पहले अगर बीजेपी की कोई बात होगी तो सबसे पहले राम मंदिर का मुद्दा सामने ज़रूर आएगा। क्योंकि 2014 और 2019 के चुनाव में बीजेपी के घोषणा पत्र में राम मंदिर का मुद्दा अहम था। और ये भी कहा गया था कि जो भी होगा वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर होगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सारी बात निर्भर थी। 2014 के घोषणा पत्र में बीजेपी ने कहा था कि भाजपा अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की सुविधा के लिए संविधान के ढांचे के भीतर सभी संभावनाओं का पता लगाने के लिए अपना रुख दोहराती रहेगी। तो साल 2019 के घोषणा पत्र में भाजपा ने कहा था कि हम राम मंदिर पर अपना रुख दोहराते हैं, हम संवैधानिक ढांचे के भीतर सभी संभावनाओं का पता लगाएंगे और अयोध्या में राम मंदिर के शीघ्र निर्माण की सुविधा के लिए सभी आवश्यक प्रयास करेंगे। अब जब कभी बीजेपी की या मोदी की बात आती है तो राम मंदिर का मुद्दा सबसे पहले आता है। बहुत लोगों को ऐसा लगता होगा कि क्या बार बार राम मंदिर का मुद्दा, पर यही वो मुद्दा है सबसे बड़ा जिसको लेकर विपक्ष लगातार बीजेपी पर हमलावर था। मतलब एक तरह से बीजेपी का मजाक बनाता था। राम मंदिर के मुद्दे को लेकर देश का विपक्ष हर बार ये कहता था कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। पर आज माहौल क्या है सबको पता है।
22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। हम सबके प्यारे प्रभु श्री राम अयोध्या के भव्य मंदिर में विराजमान हो गए। अब राम मंदिर के मुद्दे के बाद बीजेपी की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से सबसे बड़ा वादा, सबसे बड़ा मुद्दा आर्टिकल 370 अनुच्छेद 370 को हटाना, 35A को हटाना। बीजेपी की तरफ से साल 2014 के घोषणा पत्र की बात करें तो अनुच्छेद 370 को खत्म करने का वादा बीजेपी की तरफ से किया गया था। साल 2019 के घोषणा पत्र की बात करें तो पार्टी ने न सिर्फ बेहतर दूरदर्शिता दिखाई बल्कि अनुच्छेद 35A को खत्म करने की भी बात कही। और बीजेपी ने जो वादा देश की जनता के सामने रखा था उसे पूर्ण भी किया कि साल 2019 में मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में संसद के पहले पूर्ण सत्र में ही अपना सबसे बड़ा वादा पूरा किया और बता दिया कि देश में एक देश, एक संविधान और एक विधान का समय आ चुका है। मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया और अनुच्छेद 35A को भी। सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर चुनौती भी दी गई, पर सुप्रीम कोर्ट में इस अर्जी को, चुनौती को खारिज कर दिया गया। आज जम्मू कश्मीर में भी देश के अन्य राज्यों की तरह केंद्र के कानून लागू होते हैं और जम्मू कश्मीर की काया पलट जिस तरह से हुई है वो तो सबके सामने है। उसकी बात इस वीडियो में मैं करूं या ना करूं, देश की आम जनता ने जम्मू कश्मीर की काया पलट पिछले 3-4 सालों में जो हुई है उसे अपनी आंखों से देखा है। आज जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में, लाल चौक में, जहाँ पर पहले गोलियां बरसती थी, वहाँ पर आज हमारा प्यारा तिरंगा शान से लहरा रहा है। आज वहाँ पर हनुमान यात्रा निकलती है, हिंदुओं के कार्यक्रम होते हैं, लोग शांति की ज़िंदगी वहाँ पर जी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि जम्मू कश्मीर आज के दौर में विकास के पथ पर, विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। इसके बाद, इस मुद्दे के बाद बात आती है मेक इन इंडिया डिफेंस और रक्षा बुनियादी ढांचा की। बीजेपी ने साल 2014-2019 दोनों ही घोषणा पत्र में रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया को अहम जगह दी थी। बीजेपी ने सशस्त्र बलों को आधुनिकीकरण, रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास में वृद्धि और स्वदेशी रक्षा के विकास की घोषणा की थी, जिसे मोदी सरकार ने पूरा किया है। आज भारत के रक्षा निर्यात में 20 गुना बढ़ोतरी हुई है। भारत के हथियारों का इस्तेमाल दुनिया के तमाम देश कर रहे हैं। भारत में रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश भी कई गुना बढ़ा है। भारत में फाइटर जेट के इंजन तक बनने का काम शुरू हो चुका है, तो ड्रोन से लेकर तोप, तेजस विमान, पनडुब्बियां जैसी तमाम भारी मशीनरी भारत में ही बन रही है। भारत सरकार ने ऐसे 928 सामानों की खरीदी पर बैन लगा दिया है और उन्हें भारत में ही बनाने का, मतलब उत्पादित किया जा रहा है, मतलब भारत में ही वह चीज़ें बनेगी। कई परियोजनाएं देश में ऐसी थी जो वर्षों से रुकी हुई थी, पर मोदी सरकार बनने के बाद वो तेजी से आगे बढ़ी, जिसका प्रमुख उदाहरण है भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान LCA तेजस। तेजस को 1980 के दशक में मंजूरी दी गई थी। इसकी पहली सफल उड़ान 2001 में वाजपेयी सरकार के दौरान हुई थी। इसके बाद परियोजना धीमी गति से आगे बढ़ती रही, पर मोदी सरकार के आते ही इस परियोजना को गति मिली। 2015 में तेजस को पहली बार वायुसेना में शामिल किया गया था। वर्तमान में भारतीय वायुसेना के पास लगभग 40 तेजस MK1 विमान है, जबकि उसने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को लगभग 83 और तेजस MK1 का ऑर्डर दिया है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने खतरनाक लड़ाकू हेलीकॉप्टरों को भी शामिल किया है, जिनकी लंबे समय से प्रतीक्षा थी। इसके अलावा सेना ने 550 अर्जुन मार्क 1 टैंक का ऑर्डर दिया है। इसके बाद बात आती है सड़क और राजमार्ग की कि 2014 के घोषणा पत्र में भाजपा ने पूर्वोत्तर और जम्मू कश्मीर में विश्व स्तरीय राजमार्गों, तटीय राजमार्गों और बेहतर सड़क बुनियादी ढांचे की बात की थी। 2019 के घोषणा पत्र में भाजपा ने कहा कि उसने गांवों को ग्रामीण सड़कों से जोड़ने के लिए 60,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की योजना बनाई है। बीजेपी ने 2022 तक राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 2 गुनी करने का भी वादा किया। देश की प्रगति में सड़क बुनियादी ढांचा सबसे महत्वपूर्ण है और मोदी सरकार ने इस क्षेत्र में
में बड़े पैमाने पर काम किया है। बीजेपी ने अपने वादे में कहा था कि 2023 तक 99% गांव सड़कों से जुड़ जाएंगे। 2013-14 में सड़क निर्माण 11.6 किमी प्रतिदिन था। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार उस अवधि में केवल 4,300 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण किया गया था। हालांकि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद गति तेजी से बढ़ी और 2022-23 में यह 28.3 किमी प्रतिदिन तक पहुंच गई। मतलब पहले की सरकारों में रोज का सड़क निर्माण का काम जो सिर्फ 12 किलोमीटर तक का था, वो मोदी सरकार में 29 किलोमीटर तक का हो गया। और कुल सड़क निर्माण की बात करें तो जुलाई 2023 तक यह 91 किमी प्रतिदिन की दर से 7,42,398 किमी थी। मार्च 2014 तक कुल सड़कें 80 किमी प्रतिदिन के दर से 3,81,393 किमी थी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव अनुराग जैन के अनुसार पिछले दशक में देश भर में 95,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण हुआ है। 2014 के आंकड़ों की तुलना करने पर यह 28.3 किमी से अधिक राजमार्गों के औसत दैनिक निर्माण का अनुवाद करता है, जो 143% की पर्याप्त वृद्धि दर्शाता है। इसके बाद बात है रेलवे की, भारतीय रेलवे की। तो साल 2014 के बीजेपी के घोषणा पत्र में तीर्थ यात्रा रेल, रेलवे मॉडरेशन एवं आवश्यक बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक उपयोगिता के साथ सभी स्टेशनों के आधुनिकीकरण का वादा किया गया था। 2019 में भाजपा ने रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण, वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी नई संस्करण ट्रेनों और बहुत कुछ वादे किए थे और वादे पूरे भी हुए। आज देश भर में 51 वंदे भारत ट्रेनें चल रही है। पिछले एक दशक में भारतीय रेलवे नेटवर्क में व्यापक परिवर्तन हुए हैं। रेलवे में आधुनिकीकरण के प्रयास जारी हैं। मोदी सरकार ने इस प्रयास के लिए पर्याप्त धनराशि भी आवंटित की है। रेल बजट में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जिससे देश भर में तेजस, वंदे भारत और गतिमान एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों की शुरुआत संभव हो सकी है। खास तौर पर भारतीय रेलवे में मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि 94% नेटवर्क का विद्युतीकरण हुआ है। 2014 में जब मोदी सरकार ने सत्ता संभाली तब देश का केवल 21,801 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क विद्युतीकृत था। वर्तमान में देश में 61,000 किलोमीटर से अधिक रेलवे नेटवर्क का विद्युतीकरण किया जा चुका है। यूपीए सरकार के तहत दैनिक विद्युतीकरण का दर 1.42 किलोमीटर था, जबकि मोदी सरकार के तहत यह बढ़कर 14 किलोमीटर प्रतिदिन हो गया। मोदी प्रशासन ने विद्युतीकरण प्रयासों के लिए 43,346 करोड़ आवंटित किए हैं। इसके अलावा न केवल विद्युतीकरण बल्कि नई रेलवे लाइनें बिछाने में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान कुल 25,871 किलोमीटर नई लाइनें स्थापित की गई। मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान रेलवे को पर्याप्त मात्रा में धन आवंटित किया गया है। 2014 में रेलवे को लगभग 29,000 करोड़ का बजट मिला था। साल 2024-25 तक यह बजट लगभग 8 गुना बढ़ाकर 2.90 लाख करोड़ हो गया है। नई लाइनों और विद्युतीकरण परियोजनाओं में निवेश के अलावा मोदी सरकार स्टेशन पुनः विकास पहल पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। इसके बाद ऊर्जा के क्षेत्र की बात करें तो ऊर्जा के क्षेत्र में भी भाजपा ने जो वादे किए थे, देश की जनता के सामने रखे थे, उसमें किसी भी तरह की कसर नहीं छोड़ी गई। वो वादे भी पूरे किए गए। स्वास्थ्य सुविधा की बात करें तो सबसे बड़ा जो कोरोना काल आया था हमारे देश में, तब किस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस महामारी को हैंडल किया था, वो भी आप सबको पता है। 2019 तक के आंकड़ों की बात करें तो आयुष्मान भारत के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने करीब 10.74 करोड़ गरीब परिवारों को स्वास्थ्य कवर प्रदान किया है। इसके अलावा MBBS सीटों में 18,000 और PG मेडिकल सीटों में 12,000 की बढ़ोतरी भी की गई है। नए एम्स भी स्थापित किए गए हैं। 31 जनवरी 2024 तक देश में
10,607 जन औषधि केंद्र कार्यरत है। इन दुकानों में किफ़ायती कीमतों पर लगभग 1,965 दवाएं और 293 सर्जिकल आइटम उपलब्ध है। इसके बाद न्यायिक सुधार की बात करें तो साल 2014 और साल 2019 के दोनों घोषणा पत्रों में बीजेपी ने न्यायिक सुधारों की बात की थी। 2014 में इसने न्याय वितरण को सरल, त्वरित और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार करने की प्रतिबद्धता जताई। साल 2019 में इसने प्रक्रियात्मक कानूनों के सरलीकरण की दिशा में काम करने का वादा किया। भारत सरकार ने ब्रिटिश काल के आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम की जगह नए आपराधिक कानून पेश किए जो 1 जुलाई 2024 को मौजूदा प्रणाली को बदल देंगे। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय दंड संहिता 1860 आपराधिक प्रक्रिया संहिता की जगह ले लेंगे 1973 का और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का। 25 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मंजूरी मिलने के बाद ये 3 नए आपराधिक संहिता विधेयक कानून बन गए। ब्रिटिश काल के कानूनों से छुटकारा पाने में भारत को 75 साल लग गए। इसके बाद बात आती है नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA। इसके ऊपर हमारे देश के विपक्ष ने काफ़ी हंगामा किया। दिल्ली में इसके ऊपर काफ़ी हंगामा हुआ था एक वक्त, शाहीन बाग में, आपको याद होगा, जिसके पीछे विपक्षी नेताओं का हाथ था। पर बीजेपी ने जो वादा किया था उस हिसाब से CAA बहुत जल्द देश में लागू हो जाएगा। अमित शाह ने इसको लेकर क्लियर कहा है कि आने वाले समय में CAA देश में लागू हो जाएगा, CAA के ऊपर काम हो जाएगा। फिर बात आती है महिला आरक्षण की। बीजेपी ने साल 2014, साल 2019 दोनों ही घोषणा पत्र में संवैधानिक संशोधन के माध्यम से संसदीय और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का वादा किया था और उसे पूरा भी किया। महिला आरक्षण विधेयक 19 सितंबर 2023 को संसद में पेश किया गया और इसे दोनों सदनों में पारित किया गया।